जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज की कट ऑफ को लेके। देखिए, कुछ बदलाव किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप बाकी इन्फॉर्मेशन आप चैनल से ले पाएंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप सभी लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ बदलाव किया गया है और उनकी कट ऑफ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है आकाश शेखावत और मैं जुड़ रहा हूँ आपके एग्जाम विद्यालय परिवार से। ठीक है, चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को लेके। यानी कि भाई देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल में दे रखा होगा भाई, हम सभी को पता है भाई, हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की है, उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल अच्छे से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई मध्य प्रदेश जो पुलिस भर्ती थी परीक्षा 2022 को लेके, ऐसा क्यों सर आप 2023 की बात कर रहे हैं, आप 22 की बात क्यों करने लगे। देखिए, इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि भाई जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ना, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भैया पहले जो कट ऑफ पहले कितनी वैकेंसी आई थी और कितने फॉर्म फिल किए गए थे, कैसे क्या रीज़न था, उसके बारे में जरा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करना चाहूँ कि भाई कुल कितने पद थे, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले जो लगभग पद निकाले गए थे वो 6000 के आसपास निकाले गए थे। ठीक है, 6000 के आसपास कुल पद थे, बिल्कुल सही बात है सर। आवेदन यहाँ पे कितना हुआ था ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि तो यहाँ पे जो आवेदन हुआ था तो तकरीबन 12.5 लाख लोगों ने करीब यहाँ पे फॉर्म भरा था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अब आपसे ये आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, इतना तो फॉर्म भर दिया, अब एक आपको पता है क्या कितने गुना यहाँ पर बुलाया गया था। लगभग इन्होंने इसका 5 गुना बुलाया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि करीबन कितने करेंगे यहाँ पे आप, 6 पंजे 30, यानी कि 30,000 स्टूडेंट को करीब यहाँ पे इन्होंने कॉल किया था कि भाई साहब आप आइए और आप फिजिकल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। ठीक है, किसके लिए, आप फिजिकल के लिए तैयार हैं। अब एक बात बताइए, ये सारी पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं सर हमारे मेन पॉइंट का, जो हमारा रहेगा 2023 का। अब सर ये बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है, आप हमें ये बताइए। तो देखिए, इसके बारे में जरा जान लेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसा कि आप ये देखते हैं कि भैया अब हम यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ कितनी गई थी पहले, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम चीज़ों निकाल पाएंगे ना भाई। उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम ये निकाल पाएंगे ना कि फिलहाल में कट ऑफ कितनी गई थी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं अब की कट ऑफ कितनी गई थी और कितनी कट ऑफ 2022 में रही थी, क्योंकि जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी तो आपके 2020 की थी, परंतु एग्जाम ही तो आपका 2022 में हुआ था। इसीलिए जो वैकेंसी थी बच्चा, उसको हम क्या बोलेंगे, 2022 की वैकेंसी हम इसको कहेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि कट ऑफ कितनी कितनी गई थी, जरा उसके बारे में मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा और मैं चाहता भी हूं कि आप सभी को ये कट ऑफ बताना। तो याद रखना, जैसे कट ऑफ के बारे में मैं अब उससे क्या होगा ना कि जो अभी की वैकेंसी होगी उसको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अब बात करूँ, आपको पता होगा जो जनरल की कट ऑफ गई थी लगभग वो 80 के आसपास गई थी भाई, 80.6 के आसपास गई थी यहाँ पे। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की गई थी यहाँ पे 73 के आसपास, 73 के आसपास यहाँ पे गई थी। और ओबीसी की जो गई थी वो बच्चा आपके 77 पर गई थी, और एससी की जो गई थी वो 72 पर गई थी, और एसटी की जो गई थी वो 66 पे। यानी कि ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे तो ये कट ऑफ यहाँ पे ये रहने वाली थी। सर ये बात क्लियर होगी हमारी, बिल्कुल क्लियर है, यानी कि सारी कट ऑफ हमें यहाँ पे पता चल गया कि भाई हमारे सारी कट ऑफ क्या होगी। अब इसके अकॉर्डिंग ही तो हम निकाल पाएंगे ना भाई। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर पाएंगे भाई, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या निकाल पाएंगे, 2023 की प्रतियोगिता परीक्षा जो होने हो गई है हमारी, उसके बारे में हम डिस्कस कर पाएंगे। देखो, पहली बात तो यहाँ पे फॉर्म कितने भरे गए थे भाई, फॉर्म जो थे वो 12.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट फायदा क्या था कि इसमें जो फिजिकल था ना उसके नंबर ऐड नहीं किए गए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी ना, वो आपको हाई देखने को मिली थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 2023 वाली वैकेंसी में क्या हुआ सर, 2023 वाली वैकेंसी में क्या हुआ भाई, 2023 की जो वैकेंसी थी वहाँ पे इतना होता है कि 2023 की वैकेंसी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई टोटल पद कितने भरे गए। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने पद भरे गए। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा की बात जो कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए जो कुल पद हैं यहाँ पे हमारे कितने अभी
ज्ञात हुए हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई जो अभी जो टोटल वैकेंसी है हमारे पास में कितनी थी, आपको पता होना चाहिए। जो तकरीबन हमारे पास वैकेंसी थी, देखिए पहले तो बात ये जान लेते हैं वैकेंसी कितनी थी। तो देखो 7411 थी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भैया फॉर्म कितने फिल किए गए थे, तो 8.5 लाख यहाँ पे फॉर्म किए गए। परंतु इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ पे जो पहले 5 लाख बुलाया गया था, इसका तकरीबन 7 लाख लोगों को बुलाया गया है। और जो लगभग आपका बात करेंगे तो 55 के हजार के आसपास लोगों को यहाँ पे कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर फिजिकल के भी नंबर ऐड किए जाएंगे भाई, यहाँ पे आपके फिजिकल के भी नंबर ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पर अब कट ऑफ कितने के चांस हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए जो पर अब अनुमानित जो कट ऑफ बताई गई है ना, तो बच्चा याद रखना जो अनुमानित कट ऑफ जो निकल सकती है, कोशिश है यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल की बात करूँ कि भाई जनरल के तकरीबन कितनी कट ऑफ बैठ जाएगी, देखो हम इसको 2 कैटेगरी में भी डिवाइड करेंगे। हम मेल की बात करेंगे और बच्चा हम बात करेंगे आपके फीमेल की बात करेंगे, दोनों की ही बात करने वाले हैं। अगर आप जनरल की बात करते हैं तो लगभग ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं आपसे एक बार नहीं कई कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, 72 से लेके 75 आप मान सकते हैं जनरल की, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। और मेल और फीमेल में से आप 1-2 नंबर आप कम कर सकते हैं फीमेल्स के लिए, ठीक है। EWS की अगर मैं बात करूं तो बच्चे यहाँ पे जो मेरे अनुमानित कट ऑफ जाने वाली है वो 65 से लेके 68 के बीच में जाएगी, और ये अनुमानित है, याद रखना। दूसरी बात अगर आपसे OBC की पूछी जाए तो OBC में आप यहाँ पे मार्क्स दे सकते हो कि आप भाई 65 से लेके 67 के आसपास यहाँ पे आप मार्क्स दे सकते हैं। और SC की अगर हम बात करें तो बच्चा SC में आप 60 के आसपास मान के चलिए, और 55 से लेके 58 के आसपास आप ST को लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अनुमानित कट ऑफ इतनी है, अनुमानित इतनी ही जा सकती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। सर सारी बातें अगर आपको क्लियर हो चुकी हैं तो ये बताइए सर मुझे, क्या ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि भाई पहले की और लास्ट की कट ऑफ में इतना डिफरेंस क्यों होगा। सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले तो देखिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होंगे, और जो नोटिफिकेशन जो आएंगे आपके पास में, जो और जो वैकेंसी आएंगी, ठीक है, जो और हम वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, वो आपको क्या मिल जाएगा, पूरी तरह से आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी। देखिए पहले के अकॉर्डिंग पहले कम स्टूडेंट बुलाए गए थे, ठीक है, और उसमें फिजिकल नंबर नहीं था इसीलिए। और दूसरी बात यह है इस बार वैकेंसी ज़्यादा है आपकी, भाई पहले जो 6000 थी वो 7000 प्लस हैं यहाँ पे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 7 गुना तकरीबन बुलाया गया है। तो यानी कि यहाँ फिजिकल के नंबर भी ऐड होंगे। इस कारण क्या होगा यहाँ पे, इस कारण यहाँ पे जो होगा वो क्या कहा जाएगा, इस कारण यहाँ पे जो वैकेंसी की जो अनुमानित कट ऑफ है वो इतनी ही जाने वाली है, ठीक है। तो क्या आज का वीडियो कैसा लगा आपको, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई हम कैसी बात कर रहे थे और क्या हमारा डिसीजन रहेगा, अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल पे आप बड़े रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है, हमारे एग्ज़ाम विद्यालय परिवार के साथ, और मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी हम क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं। और हाँ, एक दूसरी बात, अब हम वीडियो जो लेके आएंगे आपके लिए, एक स्पेशली हम वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड कराएंगे, जो रहेगी आपकी किसके लिए, जो रहेगी बच्चा आपके MPSI के लिए, ठीक है। MPSI की कुछ नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। MPSI का क्या नोटिफिकेशन है, चर्चा का विषय हमारा बना रहना चाहेगा। तो भैया क्या हाल चाल है फिर, ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे लाइव, तो जाते जाते कमेंट जरूर करके आना सभी लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव मिलेंगे, सभी से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए एग्जाम विद्यालय प्रभु के साथ। जय हिंद, जय भारत।